Hey kiddos, today we're gonna understand the very first chapter of class 6 English book, that is correct, Who Did Patrick's Homework. तो आज हम क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर ऑफ इंग्लिश बुक रीड करने वाले हैं जिसका नाम है हु डिड पेट्रिक्स होमवर्क. ओके, तो यहाँ पे एक लड़का है जिसका नाम है पेट्रिक. पेट्रिक नेवर डिड होमवर्क. पेट्रिक कभी अपना होमवर्क नहीं करता था. टू बोरिंग, ही सेज. वो कहता था कि ये बहुत ही बोरिंग होता है. ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निन्टेंडो इंस्टेड. उसे हॉकी, बास्केटबॉल और निन्टेंडो खेलना पसंद था. सो किड्स, यहाँ पे निन्टेंडो का मतलब होता है अ वीडियो गेम. ओके, तो वो कभी अपना होमवर्क नहीं करता था, हमेशा हॉकी, बास्केटबॉल या निन्टेंडो ही खेलता रहता था. हिज टीचर्स टोल्ड हिम, पेट्रिक, डू योर होमवर्क और यू वॉन्ट लर्न अ थिंग. तो उसके टीचर्स क्या कहते थे कि पेट्रिक अपना होमवर्क करो वरना तुम कुछ भी नहीं सीख पाओगे. एंड इट्स ट्रू, समटाइम्स ही डिड फील लाइक एन इग्नोरेमिस. यहाँ पे इग्नोरेमिस का मतलब है जो बच्चा बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करता, उसे पढ़ना नहीं आता और वो हमेशा पढ़ाई को इग्नोर करता रहता है. ओके, तो पेट्रिक को भी कभी कभी फील होता था कि वो एक इग्नोरेमिस है, लेकिन व्हाट कुड ही डू. ही हेटेड होमवर्क. वो क्या ही कर सकता था, उसे होमवर्क बिल्कुल पसंद नहीं था. देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल एंड ही ग्रैब्ड इट अवे. एक दिन उसने देखा कि उसकी कैट एक छोटी सी डॉल के साथ खेल रही है, तो उसने उस डॉल को छीन लिया. टू हिज सरप्राइज इट वॉजंट अ डॉल एट ऑल. तो पेट्रिक की देख के सरप्राइज हो गया कि ये कोई डॉल नहीं है. तो ये क्या था? बट अ मैन ऑफ टाइनियस्ट साइज. एक बहुत ही छोटे साइज का मैन था, तो वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट मैन था. ही हैड अ लिटिल वुल शर्ट विद ओल्ड फैशन ब्रिचेस. उसने क्या पहन रखा था? एक लिटिल वुल शर्ट पहना हुआ था और ओल्ड फैशन ब्रिचेस. यहाँ पे ब्रिचेस का मतलब होता है पैंट्स. ओके, तो उसने एक लिटिल वुल शर्ट पहनी थी, ओल्ड फैशन पैंट्स पहने हुए थे एंड अ हाई टॉल हैट. जैसी हैट विचेस लगाती है, मच लाइक अ विचेस. ओके, ही येल्ड. वो चिल्लाया, वो लिटिल मैन चिल्लाया, सेव मी, डोंट गिव मी बैक टू द कैट, आई विल ग्रांट यू अ विश, आई प्रॉमिस यू दैट. तो लिटिल मैन ने क्या कहा पेट्रिक से कि मुझे बचाओ, सेव मी, मुझे उस कैट के पास वापस मत भेजना, आई विल ग्रांट यू अ विश, मैं तुम्हारी कोई एक विश पूरी करूँगा, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ. ओके, पेट्रिक couldn't believe how lucky he was. पेट्रिक को भरोसा ही नहीं हुआ कि वो इतना लकी कैसे हो गया. Here was the answer to all of his problems. उसे अपनी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन मिल गया. So he said, पेट्रिक ने कहा, only if you do all my homework to the end of the semester, that's 35 days, if you do a good enough job, I could even get A's. तो पेट्रिक ने उससे क्या विश मांगी कि जब तक मेरा सेमेस्टर एंड नहीं हो जाता, जब तक मेरे एग्ज़ाम्स नहीं आ जाते, 35 डेज़ तक तुम मेरा होमवर्क करो और इतने अच्छे से करना कि मुझे ए ग्रेड्स मिलें. ए इसका मतलब है ए ग्रेड्स. ओके, तो मेरी विश पूरी हो जाएगी. द लिटिल मैन्स फेस wrinkled लाइक अ डिश क्लोथ थ्रोन इन अ हैम्पर. तो बच्चों, यहाँ पे डिश क्लोथ का मतलब होता है ऐसा कपड़ा जिससे बर्तन साफ़ करते हैं, या कि स्क्रब, जो थ्रोन इन अ हैम्पर. हैम्पर का मतलब होता है बास्केट. ओके, तो लिटिल मैन का फेस एकदम ऐसा हो गया जैसे वो कोई डिश क्लोथ बना के फेंक दिया हो बास्केट में. ही kicked his legs and doubled his fists and he grimaced and scowled and pursed his lips. Oh, am I cursed? But I'll do it. तो लिटिल मैन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया. उसने वो अपने लेग्स को किक करने लगा हवा में, अपने फिस्ट्स को उसने डबल्ड कर लिया, फिस्ट टाइट कर लिए. उसके फेस में ग्रिमेस एंड स्काउल शो हो रहा था, मतलब वो गुस्सा दिख रहा था, गुस्से भरे एक्सप्रेशन दिख रहे थे उसके फेस में. एंड वो कहता है, ओह एम आई कर्स्ड बट आई विल डू इट. वो कहता है कि क्या मेरी किस्मत ख़राब है? पर कोई बात नहीं, मैं ये करूँगा. एंड ट्रू टू हिज वर्ड दैट लिटिल एल्फ मतलब वही लिटिल ओल्ड मैन. सो एंड ट्रू टू हिज वर्ड दैट लिटिल एल्फ began to do पेट्रिक्स होमवर्क.
तो वो जो लिटिल एल्फ था वो पेट्रिक का होमवर्क करना स्टार्ट कर दिया उसने। एक्सेप्ट देयर वॉज वन ग्लिच। तो यहाँ पे ग्लिच का मतलब क्या होता है? ग्लिच का मतलब होता है कोई भी फॉल्ट या प्रॉब्लम। ओके, यहाँ पे आपका मीनिंग भी लिखा हुआ है, फॉल्ट या फिर कोई प्रॉब्लम। तो एल्फ को अब प्रॉब्लम्स आने लगी होमवर्क करने में। द एल्फ डिड ऑलवेज नो वॉट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प। तो एल्फ को होमवर्क करना आता ही नहीं था, उसे हमेशा हेल्प चाहिए होती थी। सो एल्फ कहता है हेल्प मी एंड पेट्रिक वुड हैव टू हेल्प इन वॉट एवर वे। तो जब भी वो एल्फ में उससे हेल्प मांगता था तो पेट्रिक को हेल्प करनी पड़ती थी। आई डोंट नो दिस वर्ड। एल्फ कहता है मुझे ये वर्ड नहीं पता, इसे कैसे पढ़ते हैं। द एल्फ स्क्वीक्ड वाइल रीडिंग पेट्रिक्स होमवर्क। गेव मी अ डिक्शनरी। नो, व्हाट्स इवन बेटर, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट बाय ईच लेटर। तो एल्फ कहता है कि या तो मुझे डिक्शनरी ला के दो, बट नहीं, इससे बेटर होगा कि तुम खुद मुझे पढ़ के ये वर्ड का मतलब बताओ, मुझे वर्ड्स पढ़ने नहीं आते। ऐसे करके पेट्रिक को उसकी हेल्प करनी पड़ती थी। When it came to maths, Patrick was out of luck. What are the timetables? The elf shrieked. जब मैथ्स की बाकी होमवर्क तो एल्फ कर लेता था जैसे तैसे, बट जब मैथ्स की बात आती थी तो पेट्रिक आउट ऑफ लक हो जाता था। मतलब पेट्रिक का लक ख़राब है कि एल्फ को बिल्कुल भी मैथ्स नहीं आती। एल्फ को टेबल्स पढ़ने नहीं आते, कुछ भी नहीं आता। व्हाट आर द टाइम टेबल्स? द एल्फ श्रीक्ड। एल्फ चिल्लाया, ये टाइम टेबल्स क्या होते हैं? वी एल्व्स नेवर नीड दैट। हम एल्व्स को कभी टाइम टेबल्स वगैरह पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। And addition and subtraction and division and fractions. Here, sit down beside me and you simply must guide me. तो एल्फ कहता है कि मुझे टाइम टेबल्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, फ्रैक्शन कुछ भी नहीं आता। यहाँ पे तुम बैठो मेरे पास और मुझे गाइड करो, ये सब कैसे करते हैं, इसे कैसे पढ़ते हैं। एल्व्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, टू देम इट्स अ मिस्ट्री। यहाँ पे मिस्ट्री का मतलब होता है सीक्रेट, जो किसी को ना पता हो। तो एल्व्स के लिए ह्यूमंस की बुक, उनकी पढ़ाई एक मिस्ट्री की तरह होती थी कि उन्हें कुछ भी नहीं आता उसके बारे में। सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी अ शाउटर जस्ट गॉट लाउडर। तो एल्फ बहुत ही गुस्से में होमवर्क करता था, या कहो तो पेट्रिक से करवाता था, और वो बहुत ही चिल्ला कर बोलता है, गो टू द लाइब्रेरी, आई नीड बुक्स, मोर एंड मोर बुक्स, एंड यू कैन हेल्प मी रीड दैम टू। तो एल्फ क्या कहता है कि लाइब्रेरी जाओ, मेरे लिए बहुत सारी बुक्स लेकर आओ ताकि मैं होमवर्क कर सकूं, और मुझे पढ़ना नहीं आता तो उन्हें पढ़ने में मेरी हेल्प करना। As a matter of fact, every day in every way, that little elf was a nag. नैग क्या होता है? जिन्हें हर चीज़ में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, वो कोई ना कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं, कंप्लेंट्स करते रहते हैं, उन्हें हर चीज़ में हेल्प चाहिए होती है। तो एल्फ एक नैग था, उसे हमेशा हर होमवर्क में हेल्प चाहिए होती है पेट्रिक की। पेट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर एंड वॉज इट अ ड्रैग। तो पेट्रिक अब बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने लगा था, उसने कभी इतनी पढ़ाई नहीं की थी जितनी वो अब करने लगा था एल्फ की हेल्प करते करते। वॉज इट अ ड्रैग, जो कि इतना अनइंटरेस्टिंग था, अब पेट्रिक वो कर रहा है। He was staying up nights, had never felt so weary, was going to school with his eyes puffed and bleary. वेरी मतलब बहुत ही थका हुआ। ओके, तो पेट्रिक अब लेट नाइट्स तक जग जग कर अपना होमवर्क करता था, और वो इतना टायर्ड कभी फील नहीं कर रहा था जितना वो अब कर रहा था। वॉज गोइंग टू स्कूल विद हिज आईज पफ्ड एंड ब्लेरी। पफ्ड मतलब सूजी हुई आंखें, उसकी आंखें सूज जाती थी, इतना वो रात में पढ़ता था। एल्फ चिल्ला चिल्ला कर पेट्रिक से हेल्प मांगकर उसे पढ़ाई करवाता था। एंड ब्लेरी, ब्लेरी का मतलब ब्लर सी आंखें हो जाना, कुछ भी साफ साफ पेट्रिक को अब नहीं दिखता था क्योंकि वो रात रात भर पढ़ाई करता था। फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड एंड द एल्फ वॉज फ्री टू गो। फाइनली अब पेट्रिक का स्कूल ख़त्म होने वाला था, उसको होमवर्क्स मिलने बंद होने वाले थे, और अब एल्फ के जाने का टाइम आ गया था। एज फॉर होमवर्क देयर वॉज नो मोर, सो ही क्वाइटली एंड स्लाइली स्लिप्ड आउट द बैक डोर। स्लाइली मतलब होता है सीक्रेटिवली, मतलब बहुत ही सीक्रेट तरीके से, छुप कर।
अब जैसे ही पेट्रिक को होमवर्क्स मिलने बंद हो गए तो एल्फ चुपचाप से बैक डोर की हेल्प से बाहर भाग गया। पेट्रिक गॉट हिज एज, हिज क्लासमेट्स वर अमेज्ड। अमेज्ड मतलब सरप्राइज्ड हो जाना। पेट्रिक को ए ग्रेड्स मिले थे सारे होमवर्क्स में एंड उसके क्लासमेट्स बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हो गए थे, बहुत शॉक्ड हो गए थे कि अरे पेट्रिक को ए ग्रेड्स मिले हैं। हिज टीचर्स स्माइल्ड एंड वर फुल ऑफ प्रेज। प्रेज मतलब तारीफ़ें करना। पेट्रिक के टीचर्स अब बहुत तारीफ़ करते थे उसकी। एंड हिज पेरेंट्स, दे वंडर्ड व्हाट हैड हैपेंड टू पेट्रिक। अब जो पेट्रिक के पेरेंट्स थे वो तो सोचते रहते थे कि पेट्रिक को क्या हो गया। ही वॉज नाउ दी मॉडल किड। मॉडल किड मतलब जिसे देखकर बहुत ज़्यादा लोग इंस्पायर होते हैं, जो एक बहुत ही फेमस किड बन चुका है कि वो बहुत ही पढ़ाकू है। Cleaned his room, did his course, was cheerful, never rude, like he had developed a whole new attitude. तो अब पेट्रिक कैसा हो गया है, अपने रूम को क्लीन रखता है, अपने डेली के काम खुद से कर लेता है, बहुत ही चेयरफुल, बहुत खुश रहता है और कभी किसी से रूडली बात नहीं करता। वो एक बिल्कुल नया एटीट्यूड डेवलप कर चुका है, बहुत ही नए तरीके से रहना सीख चुका है। You see, in the end, Patrick still thought he'd made that tiny man do all his homework. एंड में भी पेट्रिक को ऐसा लगता है कि उसने उस टाइनी मैन एल्फ से ही अपना सारा होमवर्क करवाया है और उसे ए ग्रेड्स मिले हैं। बट आई शेयर अ सीक्रेट जस्ट बिटवीन यू एंड मी। लेकिन एक सीक्रेट है जो सिर्फ हम लोग को पता है। वो क्या है? इट वॉजंट द एल्फ, पेट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ। तो जितना भी होमवर्क किया था वो एल्फ ने नहीं किया था, वो तो पेट्रिक ने किया था। बिकॉज एल्फ तो हमेशा हेल्प मांगता रहता था, मुझे ये करवा दो, मुझे वो करवा दो, मुझसे ये नहीं आता, वो नहीं आता, मैंने ये नहीं पढ़ा, वो नहीं पढ़ा। तो हमेशा पेट्रिक को ही वो चीज़ करनी पड़ती थी। पेट्रिक को ऐसा लगता है कि उसने एल्फ से करवाया, बट ऐसा नहीं है। पेट्रिक ने सारा होमवर्क खुद किया है एंड अब वो बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चा बन चुका है। सो यहाँ पे हमें मोरल ऑफ द स्टोरी ये मिलती है कि हमें हमेशा अपना होमवर्क टाइम पे करना चाहिए, हमेशा पढ़ाई करनी चाहिए, अपने काम खुद से करने चाहिए और कभी किसी से रूड नहीं होना चाहिए। अगर आप ये चीज़ें फॉलो करते हो तो आप एक बहुत ही मॉडल किड बन जाओगे, मतलब बहुत फेमस बन जाओगे और सब आपकी तारीफ़ें करेंगे। ओके, सो दिस वॉज द स्टोरी। थैंक यू किड्स।